Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मैकेनिज्म्स फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चे जो चैप्टर है जिसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होने वाले अलग अलग तरह के फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को देखा बच्चों, फिर हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स को देखा, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को देखा। इसके बाद बच्चों हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन को भी स्टडी किया। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर बच्चों हमने गैशियस एक्सचेंज को देखा कि किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने प्लांट्स के अंदर एक नए प्रोसेस को देखना है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। बच्चों अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जब तक आपको एक्सक्रीशन का नहीं पता होगा तब तक आप प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से तरीकाकार इस्तेमाल होते हैं उनको आप समझ नहीं सकते। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को एक्सक्रीशन का पता होना चाहिए। आपकी बुक में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो है वो नहीं दी हुई, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप लोगों ने इसे अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। बच्चों एक्सक्रीशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिमूव करते हैं, खारिज करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम देयर बॉडीज। बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार अपने जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर खारिज करें, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब बच्चों सवाल पैदा होता है कि आखिर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये क्या चीज है। बच्चों आपको एक लफ्ज पता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं हमारे जिस्म में होने वाले तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब बच्चों हर केमिकल रिएक्शन के नतीजा में कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बच्चों बनता है। मैं आपको मिसाल देता हूं बच्चों, मिसाल के तौर पर मैं रेस्पिरेशन लेता हूं C6H12O6। बच्चों ग्लूकोज को जब मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ूंगा, अब बच्चों मुझे यहां से चाहिए क्या, मुझे यहां से चाहिए एनर्जी, एटीपी। मेरा मेन पर्पज ये है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, वाटर भी बनेगा और बच्चों साथ यहां पे एटीपी बनेगी। अब मुझे चाहिए तो ये, लेकिन इस रिएक्शन में इस एटीपी के साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो बच्चों इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक मिसाल दी है। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ढेरों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में अलग अलग तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब बच्चों ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए ये जो है बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की कोशिश ये होती है कि हमारी बॉडी इनको मेटाबॉलिक वेस्ट को एज सून एज पॉसिबल बॉडी से बाहर निकाल दे। तो बच्चों ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे जिस्म के अंदर भी बनते हैं और हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जिनको हम किडनीज कहते हैं, गुर्दे, वो पेशाब के जरिए, यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से खारिज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी बुक के अंदर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन 9th क्लास के अंदर हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ अलबत्ता हम 10th क्लास के अंदर इसको जरूर स्टडी करेंगे कि इंसानों के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये सारा जो कुछ इस वजह से बताया ताकि आपको एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब बच्चों प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे। तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स से क्या मुराद है कि प्लांट्स के अंदर वो कौन कौन से तरीकेकार हैं जिनकी मदद से पौधा जो है वो अपने अंदर मौजूद मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल सकता है। तो बच्चों आए अब हम इन तरीकेकार को स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन फॉर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब बच्चों वो कहते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होती है इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के। बच्चों यहाँ पे लफ्ज जो कि एक्सक्रीशन आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पे ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्योंकि एक्सक्रीशन में हम मेटाबॉलिक वेस्ट को ही तो बाहर निकालते हैं। अब बच्चों वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर रिलीज होता है बच्चों, वो है रेस्पिरेशन। C6H12O6 ग्लूकोज की मौजूद, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं बच्चों तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ बच्चों एटीपी बनते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें ग्लूकोज जब टूटेगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब बच्चों इसी तरह ऑक्सीजन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। बच्चों ये फोटोसिंथेसिस का मेटाबॉलिक वेस्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वाटर के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और बच्चों क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो बच्चों ये क्या बनाएगा,
ये बनाएगा ग्लूकोज। अब असल में तो बच्चों फोटोसिंथेसिस का मकसद जो है वो खुराक की तैयारी है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे रिलीज होता है। तो बच्चों यहाँ पे पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के नतीजा में बच्चों ये क्या है, दिस इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। और जो ऊपर वाला रिएक्शन है बच्चों ये क्या है, दिस इज द रेस्पायरेशन। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस के नतीजा में ऑक्सीजन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, रेस्पिरेशन के नतीजा में कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब बच्चों जो इजाफी मेटाबॉलिक वेस्ट है, इन दोनों प्रोसेस में इनका किया क्या जाता है, इनको कैसे प्लांट जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। अब बच्चों इसका जो है वो कुछ पोर्शन मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, तकरीबन वही कुछ लिखा हुआ है। बच्चों अब दिन के वक्त पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो ऑक्सीजन बनती है काफी ज्यादा होती है, तो पौधा क्या करता है, उसमें से कुछ ऑक्सीजन को अपने अंदर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है और बाकी इजाफी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जबकि बच्चों दिन के वक्त रेस्पिरेशन हो रही होती है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है बहुत कम लेवल पे होती है। तो रेस्पिरेशन के नतीजा में जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको पौधा जो है वो अपनी फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल कर लेता है। और बच्चों ठीक है, जो और क्या करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनती है। तो इसमें से कुछ क्वांटिटी रेस्पिरेशन इस्तेमाल कर लेती है और बाकी जो है वो बाहर खारिज कर दी जाती है स्टोमाटा के जरिए इजाफी ऑक्सीजन। अब बच्चों रात के वक्त आए, रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब रेस्पिरेशन के नतीजा में बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो पौधा जो है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में खारिज कर देता है, और रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो डायरेक्ट पौधा एनवायरनमेंट से ले लेता है। तो बच्चों इस तरह से जो है एक्सक्रीशन होती है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो बच्चों बहुत आसान है, मैं इसको रीड कर देता हूं। जो कहते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों ठीक है क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहां से लेता है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन से लेता है। तो यहां पे देखें दिन के वक्त पौधा जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाउएवर ताहम एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। बच्चों यहां पे ध्यान में रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इज नॉट अ मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के वक्त वो नहीं है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्यों? क्योंकि पौधा उसे बाहर खारिज नहीं कर रहा। क्यों नहीं खारिज कर रहा? क्योंकि वो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है, और वो जो प्लांट है ना बच्चों उसको कैसे खारिज करता है, इस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को। यहां पे देखें, प्लांट्स रिलीज दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर जनरल सर्फेसेस एंड स्टोमाटा। बच्चों अब पौधा क्या करता है, इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी जनरल सरफेस से मुराद है बच्चों एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस हो सकता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल हो सकता है। तो बच्चों एपिडर्मिस की क्यूटिकल के जरिए या फिर स्टोमाटा के जरिए वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसी तरह से बच्चों जो ऑक्सीजन जो है जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजा में बनती है, ठीक है, वो दिन के वक्त बच्चों क्या होती है, उसका कुछ पोर्शन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, जबकि बाकी जो इजाफी ऑक्सीजन है वो पौधा जो है वो एनवायरनमेंट में खारिज कर देते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो ऑक्सीजन बनती है इज यूज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। वो दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। एक्सेसिव ऑक्सीजन, और जो इजाफी ऑक्सीजन होती है बच्चों इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको फजा में डाल दिया जाता है थ्रू द स्टोमाटा के जरिए। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, और तकरीबन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिछले लेक्चर गैसियस एक्सचेंज से जो है वो मिलते जुलते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये जो है इसमें हमने देखा कि एक्सक्रीशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की किस तरह से होती है। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब बच्चों एक्स्ट्रा वाटर की पौधे के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से होती है। बच्चों यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में पानी एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे पौधे के अंदर बनता है। अब बच्चों वो जो इजाफी पानी है उसको पौधा किस तरह से अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब बच्चों एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर में ठीक है, अगर मैं आपको दो रिएक्शंस बताऊं बच्चों, वही दो रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, एक है फोटोसिंथेसिस और बच्चों एक है रेस्पिरेशन। बच्चों दोनों केमिकल रिएक्शंस में बच्चों वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर बनता है। फोटोसिंथेसिस में अगर आपको याद हो बच्चों, तो अगर मैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखूं ना, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में प्लस लाइट एनर्जी की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की मौजूदगी में बच्चों क्या बनता है, इससे ग्लूकोज बनता है C6H12O6। साथ बच्चों 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
तो बच्चों वाटर यहाँ पर एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में। इसी तरह बच्चों अगर आप रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है और साथ बच्चों उससे क्या बनती है, उससे बनती है एटीपी। तो यहां पर भी वाटर एक मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे रिलीज होता है। तो बच्चों इस तरह भी जो इजाफी पानी है इसको पौधा जो है वो किस तरह से बाहर निकालेगा, इसको हम एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक, इसको हम एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के अंदर स्टडी करेंगे। बच्चों अब पानी जो है वो पौधे के लिए क्यों जरूरी है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। बच्चों पानी जो है वो पौधे के अंदर ट्रांसपायरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, पानी जो जाहिर सी बात है पौधे की सतह से पानी इवेपोरेट होगा, पौधे को ठंडक का एहसास होगा। पानी जो है बच्चों इस वजह से जरूरी है क्योंकि पौधे के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं वो एक खास मीडियम के अंदर काम करते हैं और वो एक्वस मीडियम के अंदर, पानी के मीडियम के अंदर काम करते हैं। उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी जरूरी है। इसके अलावा बच्चों पानी जो है पौधे को सपोर्ट, सहारा देने के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट का ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, अब इस बड़े सारे वैक्यूल के अंदर क्या जमा होता है, पानी जमा होता है और वो जो पानी है उस वैक्यूल की दीवार पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और बच्चों इसी टर्गर प्रेशर की वजह से जो पौधे का सेल है वो टर्जिड रहता है, वो सख्त रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से पौधे के सेल को सपोर्ट मिलती है, सहारा मिलता है। तो बच्चों आए अब हम देखते हैं कि किस तरह से पौधा जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है। तो यहां पर देखें बच्चों, प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन द वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल। पौधे जो हैं वो अपने सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पानी को जो है वो जखीरा करते हैं। इट रिजल्ट्स, इसके नतीजा में क्या होता है, टर्गर। टर्गर बच्चों कहते हैं पौधे का जो सेल है वो सख्त हो जाता है। अब सख्त होकर क्या करता है, विच प्रोवाइड सपोर्ट, फिर वो सहारा प्रोवाइड करता है टू द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो प्लांट बॉडी के जो नरम हिस्से होते हैं उनको भी सहारा फराहम करता है। बच्चों मिसाल के तौर पर आप अगर लीफ सेल देखें तो बच्चों लीव्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लीव्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं, मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर पानी स्टोर होता है। बच्चों जो कि लीफ को क्या प्रोवाइड करते हैं, टर्गर प्रोवाइड करते हैं, एक शक्ति प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ना हो, वैक्यूल ना हो, तो आपने कभी एक सूखा पत्ता देखा है, सूखा पत्ता वो देखिए कितना सॉफ्ट होता है। ठीक है, वो फौरन से टूट जाते हैं। तो बच्चों अगर उसके अंदर वैक्यूल ना हो, अगर उसके अंदर पानी ना हो, तो बच्चों ये जो वैक्यूल ना होने की वजह से वो जो पत्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा और उसको बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्लियर। अब बच्चों देखें, इफ प्लांट्स हैव एक्स्ट्रा वाटर, अगर पौधों के अंदर जो है वो इजाफी पानी होता है तो दे रिमूव इनटू टू वेज। ठीक है, तो ये बच्चों इसे दो तरीके से खारिज करते हैं। एक का नाम है ट्रांसपायरेशन और एक का नाम है गुटेशन। ट्रांसपायरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा जिक्र दोबारा करेंगे। बच्चों हमारे लिए यहाँ पे जो एक नई चीज है वो है गुटेशन, जो कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए बच्चों ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ट्रांसपायरेशन को हम देखते हैं, वो कहते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। पौधा जो है वो अपने इजाफे पानी को ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज करता है। बच्चों ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बताई हुई है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस, पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर उठ जाना, इसे हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो पौधा जो है वो इजाफी पानी को ट्रांसपायरेशन के जरिए बाहर निकाल देता है। इसके बाद बच्चों ट्रांसपायरेशन की यहाँ पे 3 टाइप्स हैं और ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है और सबसे ज्यादा पौधे के अंदर होती है, दिस इज स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो कि तकरीबन 90% के करीब जो है 90% के करीब वाटर जो है वो स्ट्रोमेटा के जरिए लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसको हम स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं और इसका मैकेनिज्म भी बच्चों हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों जो सेकंड है ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अगर पानी जो है वो क्यूटिकल के जरिए बुखारात बन के उठता है तो उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। और थर्ड है बच्चों लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिसेल्स बच्चों हम इससे पहले 2 मरतबा पढ़ चुके हैं, बल्कि इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लेंटिसेल्स की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि वुडी स्टेम्स के अंदर, ठीक है, उन वुडी स्टेम्स में जो बार्क होती है ना, जो दख्त की छाल होती है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके जरिए पौधा गैसियस एक्सचेंज करवाता है। उन सुराखों को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। तो बच्चों उन सुराखों के जरिए गैसियस एक्सचेंज तो होता ही होता है, लेकिन साथ पानी भी बुखारात बन के बाहर निकलता है। तो उन लेंटिसेल्स के जरिए जो ट्रांसपायरेशन होती है उनको हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। तो बच्चों ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, बहुत आसान है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है चीजें, तो बहुत आसान है, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद रख लेना है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लोअर एपिडर्मिस जो यहाँ पे देखें आपको गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, गार्ड सेल्स के दरमियान ओपनिंग है जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। बच्चों अगर यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो ये स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन, अगर इस क्यूटिकल को क्रॉस करके निकलेगा तो ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और बच्चों अगर ये इन लेंटिसेल्स के जरिए बाहर निकलेगा पानी, अगर इन लेंटिसेल्स के जरिए बच्चों पानी बाहर निकलेगा तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड, हमारे पास जो मेथड है एक्स्ट्रा वाटर को निकालने का प्लांट से, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के लिए बच्चों, दिस इज गुटेशन। अब बच्चों गुटेशन है क्या, मैं सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं। बच्चों आपको पता है कि रात के वक्त जो है वो प्लांट अपने स्ट्रोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। जब स्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि रात के वक्त 90%
पानी का जो लॉस है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के जरिए वो कम हो जाता है। अब बच्चों इस केस में करते क्या है, ज्यादातर पौधे जो अपना वाटर है बच्चों उसको अपने जाइलम वेसल के अंदर जमा कर लेते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर हमें कुछ प्लांट्स, कुछ बहुत छोटे प्लांट्स बच्चों जैसे कि ग्रासेस बच्चों, इनमें हमें देखने को मिलता है कि ये पौधे क्या करते हैं, चूंकि बच्चों ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, ग्रासेस आपने देखी है ना बहुत छोटी होती हैं, तो बच्चों ये रूट्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और बच्चों उसको अपने जाइलम वेसल के अंदर पानी को जज़ब करती रहती हैं। फिर बच्चों होता यह कि जब इनका जाइलम जो है वो पानी से भर जाता है तो बच्चों जो इजाफी पानी है उसको इनके किनारों पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, उन सुराखों के जरिए इजाफी पानी को बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। तो बच्चों होता क्या है कि इनके किनारों पर हमें छोटे छोटे ना पानी के कतरे नजर आते हैं जिनको ये इजाफी पानी के तौर पर बाहर निकालती हैं। तो बच्चों इस अमल को हम नाम देते हैं गुटेशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? गुटेशन का नाम देते हैं। तो हम इसको रीड कर लेते हैं, बहुत आसान है। वो कहते हैं नाइट, रात के वक्त, व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज, बच्चों जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो मैनी प्लांट्स स्टोर एक्सेस वाटर इन देयर जाइलम टिश्यू। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो अपने इजाफी पानी को जाइलम टिश्यू के अंदर स्टोर कर लेते हैं। दिस वाटर इज रिमूव ड्यूरिंग द डे। अब बच्चों नॉर्मली ये होता है कि इस पानी को फिर अगले दिन के वक्त जो है इसको बाहर निकाला जाता है। वो जो पानी रात के वक्त जमा होता है ना उसको दिन में फिर जब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन दोबारा से स्टार्ट होती है फिर पौधे इसको बाहर निकालते हैं। लेकिन कुछ पौधों में, ठीक है, आगे देखें, सम प्लांट्स, कुछ पौधे सच एज ग्रासेस, जैसे कि ग्रासेस में हैव अ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, एक खास तरीकेकार होता है, कॉल्ड गुटेशन, जो कि गुटेशन कहलाता है, टू रिमूव एक्सेस वाटर एट नाइट, इजाफी पानी को रात के वक्त बाहर निकालने के लिए। अब जिसमें होता क्या है, गुटेशन इन्वॉल्व्स, गुटेशन में शामिल होता है क्या कि रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के कतरों को खारिज करना, थ्रू स्मॉल पोर, छोटे छोटे सुराखों के जरिए, लोकेटेड जो कि मौजूद होते हैं एट द टिप्स, किनारों पर, और एजेस ऑफ लीव्स। बच्चों टिप्स और एजेस का मतलब किनारे ही होते हैं, ठीक है। देखें टिप इसे कहते हैं और एजेस इसे कहते हैं, ठीक है। ये लीफ के ये भी किनारे हैं और ये भी किनारा है। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है, ये टिप, इसकी टिप है, और ये जो आपको नजर आ रही है इसके एजेस हैं। तो टिप्स या फिर एजेस पर मौजूद बच्चों जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनके जरिए बच्चों जो छोटे कुछ पौधे जैसे कि ग्रासेस ये क्या करते हैं, अपने इजाफी पानी को बाहर निकाल देते हैं, और इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं गुटेशन का। अब बच्चों जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है, मदद करता है टू रेगुलेट द प्लांट्स वाटर कंटेंट, पौधे के वाटर के कंटेंट को बच्चों रेगुलेट करने के लिए। अब बच्चों यहां से अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है गुटेशन क्या होता है, तो आप यहां से सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस आप यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर यहां तक लिखेंगे, आप ऊपर वाली दो लाइन जो है वो आप नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको लाइन समझाने के लिए बताएंगे, आप बुक में भी मार्क कर सकते हैं कि आप लोगों ने सम प्लांट से लेकर यहां तक करना है। क्लियर बच्चों? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और लास्ट पे इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। इस प्रोसेस की अहमियत क्या है आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस की हेडिंग देके लिख सकते हैं। जो प्रोसेस है पौधे के अंदर पानी का जो लेवल है, पानी का जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करता है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से आपको गुटेशन जो है वो शो हो रही है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स में, ठीक है, ड्यू के हवाले से जिक्र है। अब बच्चों पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ गुटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू फॉर्मेशन, गुटेशन और ड्यू में क्या फर्क होता है। अब बच्चों ड्यू जो है ना इसमें क्या होता है, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बच्चों वाटर वेपर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, पानी के बुखारात मौजूद होते हैं। अब बच्चों अक्सर हम देखते हैं सर्दियों में हमारा जो बाहर फर्श है, जो हमारा सहन है बच्चों, वो अक्सर ना गीला हो जाता है। जब हम सुबह उठ के देखते हैं ना वो गीला होता है। तो बच्चों आखिर ऐसा होता क्यों है? रात के वक्त बच्चों सर्दियों में आमतौर पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जब टेम्परेचर बच्चों कम होता है ना तो कम टेम्परेचर पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे के करीब करीब आते हैं। वो जो वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात बच्चों, वो आपस में मिलकर लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं और वो सरफेस के ऊपर आकर जो है वो अटैच हो जाते हैं। बच्चों इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ड्यू फॉर्मेशन का। अब बच्चों जाहिर सी बात है ये जो जब एटमॉस्फेयर में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं वो जहां पे फर्श में, सहन में, जहां पे बाकी चीजों के ऊपर आकर अटैच होते हैं, वहीं पर बच्चों वो प्लांट की सरफेस के ऊपर भी तो आकर अटैच हो सकते हैं ना। तो बच्चों जब एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स, पानी के जो, ठीक है, पानी के जो बुखारात हैं बच्चों वो कंडेंस होते हैं, वो कसीफ होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होकर पानी बना देते हैं और पानी बना के पौधे की सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ड्यू फॉर्मेशन का। जबकि गुटेशन क्या होती है? गुटेशन बच्चों, गुटेशन में क्या है कि हमें पौधे की सतह, छोटे पौधे जैसे कि ग्रासेस हो गए, इनके टिप्स या एजेस पर हमें पानी के ड्रॉपलेट्स तो नजर आते हैं, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स के कंडेंसेशन की वजह से नहीं बनते, बल्कि वो कैसे बनते हैं बच्चों? वो पौधा अपने जाइलम वेसल के अंदर जो उसने वाटर को स्टोर किया होता है उस इजाफी वाटर को बाहर निकाल रहा होता है छोटे छोटे पोर्स के जरिए बच्चों, उसे गुटेशन कहते हैं। तो आपने इसका फर्क जहन में रखना है कि ड्यू और गुटेशन में क्या फर्क होता है। तो ड्यू की डेफिनेशन बच्चों आप वो लिख लीजिएगा अगर आपकी बुक में क्लियर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई तो। ड्यू मींस द वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। बच्चों
पत्ते की सतह के ऊपर पानी के जो ठीक है कतरे जो मौजूद होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में मौजूद पानी के बुखारात के कंडेंस का मतलब है करीब आने, कसीफ होने से बच्चों पानी के मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो उनसे जो पानी के ड्रॉप्स बनते हैं, कतरे बनते हैं, जो कि पत्ते की सतह के ऊपर मौजूद होते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं ड्यू का। और गोटेशन किसे कहते हैं बच्चों, गोटेशन भी, इसमें भी हमें पत्ते के किनारों पर, टिप्स पर, एजेस पर पानी के कतरे मिलते हैं, लेकिन वो पानी के कतरे एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन से नहीं बनते, बल्कि पौधा उन्हें अपने जाइलम वेसल में जो इजाफी पानी होता है जिसको वो टिप्स या एजेस के जरिए खारिज करता है, उसके जरिए जो है वो नमूदार होते हैं। तो गोटेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्मॉल पोर, छोटे छोटे सुराख के जरिए, जो कि टिप्स या एजेस ऑफ लीव्स पर मौजूद होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इस फर्क को ज़हन में रखना है, पेपर में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों लास्ट पे हमारे पास जो एक्सक्रीशन है वो है मेटाबॉलिक वेस्ट की। अब बच्चों अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, पहले हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट को पढ़ लिया, फिर हमने वाटर को पढ़ा। अब बच्चों इनके अलावा जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको पौधा जो है वो किस तरह से एक्सक्रीट करता है, किस तरह से अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, हम इसको देखेंगे। अब बच्चों आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है प्लांट्स अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स, जो पौधा है बच्चों वो मुख्तलिफ मेथड्स का इंतखाब करता है टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए पौधा कई सारे मैकेनिज्म्स का इंतखाब करता है। बच्चों यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स हैं, या आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि राइट द मेथड्स या राइट द मैकेनिज्म्स टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम प्लांट बॉडी। तो बच्चों आप लोग ये 3 तरीकाकार का नाम लिखेंगे। तो बच्चों अब ये क्या है, मैं सबसे पहला तरीका पढ़ता हूं। कुछ पौधे, सम प्लांट्स कैन स्टोर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। बच्चों कुछ पौधे जो हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर हार्मलेस क्रिस्टल्स के तौर पर जमा कर लेते हैं। अब बच्चों हार्मलेस क्रिस्टल्स होते क्या हैं? बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर टोमेटो प्लांट शो हो रहा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। बच्चों कुछ टमाटर के प्लांट क्या करते हैं बच्चों, इनकी बॉडी के अंदर ना एक मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। बच्चों इसको क्रिस्टल्स की शक्ल में, क्रिस्टल्स कहते हैं, जिस तरह नमक के क्रिस्टल्स होते हैं ना, आपने अगर सोडियम क्लोराइड ठोस शक्ल के अंदर देखा हो तो उसके क्रिस्टल्स होते हैं। इस तरह चीनी है कि आपने देखा हो, चीनी जो है क्यूब शेप के अंदर होती है बच्चों, ये भी क्रिस्टल्स हैं, चीनी के क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं। तो बच्चों इस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट के ना ऐसे क्रिस्टल्स की शक्ल में से अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं और हार्मलेस क्रिस्टल्स हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को हार्मलेस क्रिस्टल्स की शक्ल में अपनी जो है वो अपने अंदर जमा कर लेते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक ये भी पिक्चर जो है बड़ी क्लियर कट आपको नजर आ रही है कि किस तरह से यहाँ पे टोमेटो प्लांट के अंदर जो है वो क्रिस्टल जो है वो मौजूद हैं। बच्चों दूसरा तरीका क्या है, सम प्लांट्स कीप देयर वेस्ट इन देयर लीव्स। बच्चों ज़हन में रखें, ज्यादातर पौधे क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को, जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ना, उनको अपने पत्तों में डाल देते हैं। अब बच्चों पत्तों में डालने का फायदा क्या होता है, क्योंकि पत्तों ने बच्चों एक अरसे के बाद, ठीक है, एक मौसम गुजरने के बाद पत्तों ने गिर जाना है। आपको पता है खजां के मौसम में जो दरख्त है वो अपने पत्तों को झड़ा देता है, फिर अगले बहार के मौसम में नए पत्ते आते हैं। तो बच्चों पौधा क्या करता है, वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने पत्तों के अंदर जमा करता रहता है। फिर आप देखते हैं कि खजां में पत्तों का कलर जो है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। खजां में पत्तों का कलर जो है ना बच्चों वो येलो हो जाता है, ठीक है। अब वो येलो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उनके अंदर पौधे ने बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जमा किए होते हैं, ठीक है। और बच्चों फिर खजां के मौसम में वो सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उन पत्तों के साथ नीचे गिर जाते हैं, पौधे को उन मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा मिल जाता है, फिर आगे बहार में दोबारा से नए पत्ते आते हैं। तो देखें कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने पत्तों के अंदर जमा करते हैं, when their leaves fall, जब उनके पत्ते गिर जाते हैं। प्लांट बॉडी आल्सो गेट्स रिड ऑफ दीज वेस्ट, जो प्लांट की बॉडी है उनका, उसको भी उस वेस्ट से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद बच्चों सम प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स। कुछ पौधे जो हैं बच्चों वो अपने वेस्ट को खास किस्म के सुरागों के जरिए बाहर निकालते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, एक फोर्स लगा के। अब बच्चों नीचे हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको गुटेशन का बताया था ना, गुटेशन में ग्रासेस के किनारों पर छोटे छोटे से सुराख थे जिनके जरिए पानी को फोर्स के साथ बाहर निकाला जाता था। इस तरह बच्चों खास किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग पौधों के अंदर बनते हैं जिनको छोटे छोटे सुरागों के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों इसकी मिसाल जो है मैं आपको दिखाता हूं, नीचे आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है बच्चों। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल है, रबर प्लांट एक्सक्रीट्स लेटेक्सिस। अब बच्चों लेटेक्सिस जो है ये जमा है लेटेक्स की, किसकी जमा है बच्चों, लेटेक्स की। मैं आपको नीचे पिक से दिखाता हूं बच्चों, यहाँ पे अब शो हो रहा है बच्चों, ये एक रबर प्लांट है बच्चों, ये क्या है, रबर प्लांट। और रबर प्लांट से बच्चों एक व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है, इस व्हाइट कलर के मटेरियल को हम नाम देते हैं लेटेक्स का। बच्चों जो लेटेक्स है ये कई सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। अब ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, आप क्या करते हैं, जब इस रबर प्लांट के ऊपर कोई कट लगाते हैं ना, ठीक है, जैसे इसके अंदर कोई सुराख होता है तो उस सुराख से बच्चों प्रेशर के साथ ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, लेटेक्स का एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, फौरन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी एक मिसाल है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखें इसकी दूसरी एक मिसाल इसकी दी हुई है
बच्चों हम किसके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं? जो थर्ड तरीकाकार है ना दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट को प्लांट की बॉडी से बाहर निकालने का, जिसमें पौधा जो है वो छोटे छोटे सुराखों के जरिए, खास सुराखों के जरिए एक फोर्स के साथ मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। हम इसकी मिसालें पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली मिसाल रबर प्लांट, तो हमने देख ली कि रबर प्लांट से क्या निकलता है? लेटेक्स निकलता है। दूसरी मिसाल है बच्चों इसकी कीकर। बच्चों कीकर जो है ना, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एकेशिया। एकेशिया जब आपने लिखना है तो आपने इसे टेढ़े हरूफ के अंदर लिखना है। बच्चों एकेशिया जो है एक जीनस है। क्या है? जीनस। जीनस तो आपको पता है ना, अगर आपको याद हो बच्चों, तो सबसे पहला जो टेक्सोन था वो डोमेन, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। तो बच्चों एकेशिया जो है एक जीनस है जिसके अंदर तकरीबन 160 किस्म के दरख्त आते हैं। ठीक है, तो यहां पे बच्चों कीकर की अलग अलग किस्म के दरख्त होते हैं, तो उसने नाम लिखा हुआ है, उसके जीनस का नाम लिखा हुआ है एकेशिया। इसकी स्पीशीज का नाम उसने नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसकी अलग अलग तरह की जो है वो स्पीशीज मौजूद है। तो एकेशिया मतलब कीकर का जो दरख्त है बच्चों, ये गम्स खारिज करते हैं। और बच्चों गम्स जो है इसको हम फिर जो है वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसको पेपर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है कि कीकर से क्या निकलते हैं? गम्स निकलते हैं। मैं आपको नीचे जो है वो पिक्चर भी शो करवा देता हूं बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कीकर का दरख्त है बच्चों, और इससे किस तरह से जो है वो गम निकल रही है। और गम जो है बहुत ही जो है वो चिपकने वाली होती है, बहुत बेहतरीन गम होती है जो कि प्लांट्स के कीकर दरख्त से हासिल होती है। इसके बाद बच्चों अगला क्या है? अगली एग्जांपल है बच्चों कोनिफेरस ट्रीज। कोनिफेरस ट्रीज बच्चों एक खास तरह के दरख्त होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते, जिनमें कोन्स लगते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कोनिफेरस ट्रीज, मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये कोनिफेरस ट्रीज हैं। इनकी शेप इस तरह से होती है। ठीक है, और इनके अंदर ना इस तरह से कोन्स लगते हैं, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये खास किस्म के दरख्त होते हैं जिन्हें हम कोनिफेरस ट्रीज कहते हैं। बच्चों कोनिफेरस ट्रीज से ना एक मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है जिसको हम रेजिन्स कहते हैं। रेजिन्स को बच्चों भी हम इंडस्ट्रियल मटेरियल्स के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसको भी रेजिन्स को भी डायग्राम से दिखा देता हूं बच्चों। आप ये देख सकते हैं कोनिफेरस ट्रीज को जब कट करते हैं ना, तो उनमें कुछ सुराखों के जरिए प्रेशर के साथ बच्चों ये मटेरियल निकलता है जिसको हम रेजिन्स का नाम देते हैं। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे जो इसके एक एग्जाम्पल है वो लेडी फिंगर। लेडी फिंगर बच्चों भिंडी को कहते हैं। जब भिंडी को कट किया जाता है तो इससे म्यूसिलेज निकलता है। बच्चों आमतौर पर आपने देखा होगा घर में आपने भिंडी कट की हो ना, तो आपके हाथ जो है वो चिपकने लग जाते हैं। उससे एक मटेरियल निकलता है, चिपकने वाला मटेरियल, जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। तो बच्चों आपने इसको ध्यान में रखना है। आप लोगों से एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मरतबा पूछा जा सकता है कि किस प्लांट से क्या निकलता है। बच्चों मैं आपको कुछ याद करवा देता हूं। जिस तरह केजी कीकर से गम निकलते हैं, तो केजी किलोग्राम से आप याद रख लें। केजी कीकर से क्या निकलेंगे? गम निकलेंगे। इस तरह कोनिफेरस ट्रीज से रेजिन से निकलते हैं, इसको आप याद रख लें सीआर से। हर क्लास का एक सीआर होता है ना, मॉनिटर होता है सीआर। तो कोनिफेरस ट्रीज से रेजिन निकलते हैं। भिंडी आपको नहीं भूलेगा, ठीक है, एलएम भिंडी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, जो लेडी फिंगर है बच्चों इससे म्यूसिलेज निकलता है। और लास्ट पे रबर प्लांट को याद रखने के, रबर प्लांट से जो है वो लेटेक्स निकलता है। तो इस तरह से आप लोग एमसीक्यू उसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, जो होपफुली आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।